तो हेलो एवरीवन, ये हमारे लेजिट लर्निंग के 12th के इस क्रैश कोर्स के सीरीज़ का पहला एपिसोड है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारे एपिसोड का जो मेन वो है मुद्दा कि हमें इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, हमें फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन हमें समझना है कि फ़िज़िक्स क्या है, कैसे है। कुछ चीज़ों को हम समझने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा आपको आगे। तो ये जो सीरीज़ होने वाला है क्रैश कोर्स 12th के लिए, ये ISC, CBSE और स्टेट बोर्ड के लिए भी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, इस मटेरियल को हमारा। और साथ ही साथ जो क्यूरियस है वो तो इसे देख ही सकते हैं। इसमें हम 12th के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हम शुरुआत से चलेंगे, इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे फिज़िक्स का यहाँ पर, उसके बाद हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे। फिर ऐसे करते करते हम लास्ट मॉडर्न फिजिक्स तक पूरा हम एक एक टॉपिक को लेते हुए आगे तक चलेंगे, जो भी हमारे 12th के सिलेबस में आता है। तो आज का सबसे पहला आज का जो हमारा काम है जिसे हमें समझना है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स के इंट्रोडक्शन को हमें समझना है। अब इसमें और भी कुछ सब टॉपिक्स मैंने इसमें देखे हैं, इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो उसे भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक, हम इसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हम जो सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे वो है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, एक्चुअली फिजिक्स है क्या। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स क्यों, वाई फिजिक्स, कि हमें फिजिक्स क्यों चाहिए। सिर्फ केमिस्ट्री या मैथ से काम क्यों नहीं चल जाता, या आर्ट से या फिजिकल ट्रेनिंग से काम क्यों नहीं चल जाता, हमें फिजिक्स क्यों चाहिए, इसे हम समझेंगे। तीसरा यहाँ पर हम अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा अप्रोच होना क्या चाहिए। जब हम फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ मैं तो कहूँगा कि अप्रोच हमारा सबसे मेन चीज़ है, जो कि हमें समझना होगा। तो ये काफ़ी बच्चे, मैं खुद क्लास 11 तक मुझे समझ नहीं आता था कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को अप्रोच करें कि मतलब हमें समझ आए, खुद भी समझ आना चाहिए कि वो रियल वर्ल्ड में हम अप्लाई कैसे कर पाए। चौथा चीज़ जो होने वाला है वो यहाँ पर होगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे हम समझेंगे, जो कि अब ये बेसिक मैथमेटिक्स जो है ये हमारा क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़रूरी टॉपिक भी है, क्योंकि ये 12th में है भी ज़रूरी। क्योंकि इसमें हम छोटी मोटी जैसे एक लेंथ के बारे में हम समझेंगे कि लेंथ कहाँ से मतलब शुरुआत हुआ था, लेंथ यूनिट, एक यूनिट वहाँ से लेके हम छोटी मोटी जैसे एरिया ऑफ सेक्टर, ये सब चीज़ हम छोटी मोटी चीज़ को कवर कर रहे होंगे यहाँ पर। और कुछ जनरल जो चीज़ें हैं जैसे कि कोन का एरिया, ये सब चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा डीपली थोड़ा समझेंगे भी, और बेसिक ही रहने वाला है मैथ्स के, ठीक है, ताकि हम आगे हम लोग को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये चीज़ें। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ हम कवर कर रहे होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहला चीज़ हम शुरुआत करते हैं, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है उससे। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है। अब फिजिक्स क्या है ये कहना तो मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि फिजिक्स क्या नहीं है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स सब कुछ है, एवरीथिंग इज फिजिक्स। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे रूल्स हैं। अब ये यूनिवर्स ने सेट किया है भगवान, जो भी मुझे नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता, ना ही किसी को पता है, मुझे नहीं पता, आपको भी। एक सच्चा जो एकदम सच पॉइंट का बात है वो हमें नहीं पता कि क्या है एकदम बात, पर हम ये समझ चलेंगे कि यूनिवर्स, अब वो यूनिवर्स जो भी हो, भगवान हो या जो भी हो, साइंस हो, पर ये यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारे रूल्स है, करोड़ों रूल्स है, अरबों रूल्स है, मेरे ख्याल से इन्फिनिट रूल्स है, हमें नहीं पता कितने रूल्स है। पर इनमें से कोई भी रूल अगर हमें पता चलता है, जैसे कि हमें ग्रेविटेशन पता चला, तो हम उससे जनरलाइज करते हैं ताकि उसे हम हर जगह उसे यूज़ कर पाए।
मैं एग्जांपल बताऊंगा, पर ये चीज़ उनमें से अगर हमें एक रूल भी पता चलता है तो हम उसे जनरलाइज कर देते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ये रूल ये करता है, इस रूल से हमें ये पता चलता है, और उस चीज़ को हम आगे भी यूज़ करते हैं फिर बहुत सारी चीज़ों पे। तो यूनिवर्स के ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो भी हमें पता भी नहीं हुआ, पर जो हमें पता है उसे हम जनरलाइज कर देते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान लेते एक लड़का है राजेश। अब राजेश के हाथ से एक एप्पल गिरा, उसके हाथ से एक एप्पल गिरा तो उसने देखा कि वो ज़मीन पे जाके गिर गया। उसके हाथ से जैसे ही वो छूटा तो जाके ज़मीन पे जाके हिट हो गया, वहाँ पे वो गिर गया। वैसे ही एक इंसान है, न्यूटन है, उसके हाथ से, न्यूटन नाम का एक इंसान है, उसके हाथ से फ़ोन गिरा, उसका आईपैड गिरा हम कह सकते हैं। अब उसका आईपैड गिरा तो उसने ये नोटिस किया कि वो जब उसके हाथ से गिर के जब टूटा तो वो गिरा और ज़मीन पे वो भी हिट किया, वो दोनों ज़मीन पे खड़े थे, ठीक है। और कुछ ऐसा उसके हाथ से जब वो गिरा तो ज़मीन पे हिट किया। अब दोनों ही जगह क्या हुआ कि जो चीज़ है वो फ्री फॉल होने के बाद, मतलब गिरने के बाद वो ज़मीन पे हिट करे और नीचे ही जा रहा है वो चीज़, नीचे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राजेश का नीचे गया तो न्यूटन का आईपैड ऊपर उड़ गया, वो नीचे ही जाके गिरा। तो यहाँ पे राजेश जो था उसने एक चीज़ नोटिस किया, न्यूटन ने नहीं किया, राजेश ने किया। अब राजेश ने ये नोटिस किया कि ये नीचे ही क्यों जा रहा है, तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल है। तो उसने इस चीज़ को जनरलाइज कर दिया कि कोई भी चीज़ अगर गिरता है, कोई भी चीज़ अगर इस अर्थ पे या फिर कहीं पे भी इस तरीके से अगर गिर रहा है, अर्थ के लिए ये जनरल हम समझेंगे कि अर्थ में नीचे ही गिरता है, तो वहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है, ये ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी हम आगे पढ़ भी रहे होंगे इस चीज़ को 12th के लिए, थोड़ा बहुत समझने के लिए। पर ये चीज़ है, ये 11th में है ये एक्चुअली, पर हम 12th के लिए जब मोशन इन वन डायमेंशन 2 डायमेंशन से पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो इन लोगों ने इसे जनरलाइज कर दिया कि ग्रेविटेशन है, एक रूल बना दिया कि कुछ भी हाथ से छूटा वो नीचे गिरेगा, ठीक है। वैसे ही हम अगर राजेश को धक्का मारे तो वो भी आगे जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, न्यूटन ने धक्का मारे वो भी आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो उसे भी हमने जनरलाइज कर दिया कि फोर्स के वजह से हम धक्का मारे तो कुछ तो इम्पैक्ट लगा, अब उस चीज़ को हम इम्पैक्ट को हमने फोर्स बोल दिया। अब ये सारे रूल्स यूनिवर्स के, मतलब यूनिवर्स ने सेट कर रखा है, हमें जब भी पता चले तो हम उसे जनरलाइज कर देते हैं। तो फिजिक्स ये सारे रूल्स फिजिक्स में ही एक सब्जेक्ट जो हमने बना दिया इसमें ही है लिखा हुआ, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे एक्ट्स लिखे हुए हैं उसे हम फॉलो करते हैं, वैसे ही फिजिक्स में ये सारे रूल्स जो है इस दुनिया के बारे में वो सारे सेट है। तो इसीलिए फिजिक्स यही है कि ये सारे रूल्स है फिजिक्स। अब हमें सारे रूल्स तो पता नहीं है, हम धीरे और भी डिस्कवर मेरे ख्याल से करते जाएंगे आगे, पर यही है फिजिक्स, ठीक है। अब हम अगर थोड़ा इस तरीके से देखें, थोड़ा सोचना हमें आना चाहिए जब भी हम फिजिक्स या कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस, तो हमें सोच के इस चीज़ को, हमें मज़ा आना चाहिए इस चीज़ को सोचने में। ये जो सब्जेक्ट्स है इन्हें सोचने में मज़ा आना चाहिए, इसे जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना समझ भी आएगा। तो फिज़िक्स अब हम अगर देखें तो यूनिवर्स है, उसके अंदर क्लस्टर्स है, उसके अंदर गैलेक्सीज है, उसके अंदर स्टार्स है जैसे हमारा सन, उसके अंदर प्लैनेट्स, उसके अराउंड प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट्स के अंदर हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर कुछ सेल्स है, उन सेल्स के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है जो काम कर रहे हैं। उसके अंदर एटम्स है, वो एटम्स से बने हुए हैं। और वो एटम्स भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब से कुछ वो एटम्स जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स उसके अंदर भी कुछ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फिजिक्स रूल अप्लाई हो ही रहा है, कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे फिजिक्स रूल जिसके वजह से ये दुनिया चल रहा है। अगर हम देखें, हम पूरे एटम के बने हुए, ये पूरा प्लैनेट जो है अर्थ, ये इन स्मॉल पार्टिकल्स एटम से ही बना है, हर एक चीज़ एटम का बना है। उसके वजह से हम ये कह सकते हैं अर्थ भी एटम का बना है। उसी तरीके से जो यूनिवर्स है, हम कह सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स एटम्स का बना है।
तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो यूनिवर्स है ये भी किसी तरीके का कोई एटम ही हो। हम सोच सकते हैं इस तरीके से। अब ये चीज़ है नहीं, प्रूवन नहीं है साइंटिफिकली, पर हो सकता है कि ये भी किसी चीज़ का एटम, कोई स्मॉल पार्टिकल की चीज़ के लिए, पर ऐसे ही इन्फिनाइट हम और बढ़ा जाते रह सके, हमें इतना तक ही पता हो यूनिवर्स तक। तो ये हुआ व्हाट इज़ फिजिक्स के बारे में, छोटा सा बात था, ठीक है। तो इसके बारे में हमें कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फिजिक्स इज एवरीथिंग। हमारे आसपास सब कुछ फिजिक्स है, हर चीज़ फिजिक्स है, ठीक है। तो ये हो गया व्हाट इज फिजिक्स, इसे हमने समझ लिया। तो व्हाट इज फिजिक्स तो हमने समझ लिया। तो ये समझने का जो तरीका था हमारा, ये बस यही था कि हम बस इस चीज़ को, हमें कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अब हम इसे अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाए तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर हर चीज़ फिजिक्स है, ये तो है ही बात। तो हम यही कहेंगे कि एवरीथिंग इज फिजिक्स, तो सब कुछ फिजिक्स है। तो व्हाट इज फिजिक्स तो हो गया हमारा, इस चीज़ को हमने समझ लिया। इस चीज़ को आपने समझना होगा, खाली मतलब आपको पढ़ने का मोटिव से नहीं पढ़ना है किसी भी चीज़ को, हमें समझना है, हमें उस चीज़ को एंजॉय करना है। और साथ ही साथ पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है ना, मार्क्स आने से कुछ नहीं होगा, और समझना होगा लाइफ में, लाइफ बस पढ़ाई तक नहीं है। नहीं तो इंसान 80 साल का हो गया, फिर चला गया, बस हो गया, ख़त्म, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को एंजॉय करो, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। तो व्हाट इज फिजिक्स हो गया। अब हम वाई फिजिक्स, फिजिक्स ही क्यों, फिजिक्स क्यों जरूरी है, तो वाई फिजिक्स को हम समझते हैं, फिजिक्स क्यों जरूरी है। अब फिजिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री से वो चीज़ नहीं हो सकता जो फिजिक्स से हो सकता है, मैथ से वो चीज़ नहीं हो सकता फिजिक्स जिससे फिजिक्स हो सकता है। आगे हम समझेंगे कि मैथ्स क्यों ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। अब जो फिजिक्स है वो जो उसमें जो रूल्स हैं उसका एप्लीकेशंस, उसको अप्लाई करते हुए हम बहुत सारी चीज़ आज कर पा रहे हैं। हर चीज़ हम कर पाए जो अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं मेरे सामने, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ इन सब चीज़ की वजह से। टेक्नोलॉजी जो है, और आपके पास भी जो टेक्नोलॉजी है, जिस भी डिवाइस से आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे हर चीज़, हर आसपास में हर चीज़ जो है वो फिजिक्स की वजह से हो पाया। तो हमें फिजिक्स का ज़रूरत तो पड़ेगा ही। हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए हम कह सकते हैं कि हमें फिजिक्स का ज़रूरत है, या फिर इस लाइफ को और इन्जॉय करने के लिए हमें फिजिक्स का ज़रूरत है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब फिजिक्स जो है, ठीक है, तो हमें फिजिक्स चाहिए ही। अगर इस दुनिया को समझना है तो हमें फिजिक्स का तो ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक है। तो फिजिक्स इससे ज़रूरी है, समझ आएगा। अब हम इस दुनिया को एक्सप्लोर कर किस चीज़ की वजह से पा रहे हैं। अब हालांकि सारे सब्जेक्ट और भी इसमें है, हर चीज़ का काम आता है, तो फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है जो कि हमें समझा पा रहा है। ये जो रॉकेट है, ये जो उड़ रहा है, हम कभी प्लैनेट अर्थ का बाहर जा ही नहीं सकते अगर हमें फिजिक्स के बारे में पता ही नहीं होता। इन रूल्स के बारे में हम कहाँ समझ पाते हैं। तो ये रूल्स ही फिजिक्स है और इसलिए फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स सबसे ज़रूरी चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट तो है ही, पर फिजिक्स भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये सब तो खाली समझने की चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत समझने के लिए मैं आपके माइंड में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ला रहा हूँ कि मतलब फिजिक्स के बारे में किससे कैसे हमें सोचना होगा, ठीक है, ताकि हम आगे चल के, तो हम बेसिक से शुरू करें तो थोड़ा समझ में मज़ा आएगा। तो इसलिए हम ऐसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थोड़ा सा चीज़ की इस दुनिया को समझने के लिए, तो समझने के लिए और लाइफ को आसान बनाने के लिए फिजिक्स है। ये मेरा सोच है, आपका क्या सोच है, आप बता सकते हैं मेरे को कि आपको क्या लगता है कि फिजिक्स क्यों है, मतलब फिजिक्स ही क्यों। फिजिक्स नहीं होता तभी भी चल जाता क्या? ऑफ कोर्स नहीं चलता, मैथ्स से सिर्फ नहीं चलता। उसके ऊपर मैं आऊँगा कि किस तरीके से मैथ्स तो हमें एक लैंग्वेज दे रहा है फिजिक्स के लिए, पर रूल्स तो ज़रूरी है ना।
अगर हमें रूल्स पता ही नहीं रहेंगे कि एक एप्पल गिर रहा है तो ज़मीन पे गिर रहा है तो वो ग्रेविटेशन है, तो हम सिर्फ मैथ अप्लाई करके हम किसी चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि वो गिर के कितना जोरदार इम्पैक्ट डालेगा किसी चीज़ पर। बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए फिजिक्स है, ये रूल्स है, ये रूल्स ज़रूरी है फिजिक्स में, ये जो रूल्स हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमने कर लिया, तो वाई फिजिक्स भी हम कर चुके हैं, फिजिक्स क्यों है ये भी हम समझ चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये दो चीज़ मैंने जो आपको समझाया, व्हाट इज़ फिजिक्स और वाई फिजिक्स, ये आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, तो कॉन्सेप्ट आपके मन में तो किस तरीके से सोचना है इस चीज़ को करने लाने के लिए मैंने किया था। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं सोचना है, ये तो फिजिक्स जब हम पढ़ते चलेंगे तो आपके मन में कुछ और चीज़ आते रहेंगे, आपके मन में खुद इसके लिए एक डेफिनेशन भी बन जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, मैंने अपने तरीके से आपके मन में ये चीज़ ढालने की कोशिश किया कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। अब हम जो है अप्रोच हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ खत्म हो गए, अब हम थोड़ा सा इन सीरियस टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है। अब जो हमारा अप्रोच है इसके ऊपर आते हैं। अप्रोच, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? तो फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा अप्रोच बहुत सिंपल सा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़, अब अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है तो पहला चीज़ तो है कि उस कॉन्सेप्ट को सुनना और इमेजिन करना। कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको ग्रेविटेशन ही पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आपको उस चीज़ को इमेजिन करना है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि दो चीज़ कोलाइड कर रहे हैं तो आपको इमेजिन करना है वो कोलाइड कर रहे हैं, आपको फील होना चाहिए वो चीज़, ठीक है। तो पहला चीज़ तो कॉन्सेप्ट अगर हम कुछ समझे तो ये होना चाहिए। बाकी जब हम कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन हम उसका आंसर देना कोशिश करें, उसका सॉल्यूशन हम निकालना चाह रहे हैं, तो तब हमें क्या होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है पहले तो उसे अच्छे से पढ़ना है, एक बार अच्छे से, 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ना है और उसे समझने की कोशिश करना है। उसमें कीवर्ड्स हमें पूछने हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मान लेते हैं मैं थोड़ा सा इस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अप्रोच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अप्रोच को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन में कहा है कि एक बॉल है और ये ग्राउंड है। अब ये बॉल जो है ये नीचे गिर रहा है, तो हमें कह रहा है कि यहाँ पर जब ये एकदम हिट करने ही वाला होगा, जब इस पॉइंट पे होगा एकदम, अब ये हिट करने ही वाला होगा, उस वक्त इसका वेलोसिटी क्या होगा। इस वक्त हम कह सकते हैं कि इसका वेलोसिटी 0 है। आपको वेलोसिटी का सोचेंगे नहीं, हम कहते हैं स्पीड इसका 0 था, इनिशियल स्पीड इसका 0 था, और जब ये हिट करने ही वाला था जस्ट, हमें तब इसका स्पीड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तब इसका स्पीड को कैलकुलेट करना है, तब क्या हुआ। तो अब इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे। पहला चीज़ हमें क्वेश्चन को समझना है, 2-3 बार समझना है, ठीक है। ये बॉल नीचे गिर रहा है, हमें पता क्या क्या है, हमें ये देखना है। कीवर्ड्स मतलब यही है कि क्या पूछा है और क्या पता है, ये दो चीज़ को हमें सबसे पहले निकालना है कुछ। तो यहाँ पर हमें बता रखा है कि पहले से स्पीड जो है वो 0 था, तो हम यहाँ लिख लेंगे इनिशियल स्पीड, u को हम इनिशियल स्पीड के लिए डिटरमाइन करते हैं, मतलब ऐसे ही हमने दे दिया है एक लेटर इनिशियल स्पीड को करने के लिए। हमें इनिशियल स्पीड हमें पता है और ये नीचे जा रहा है, ये हाइट वाइट हमें पता। हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, बस समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ क्या है, क्या, ठीक है, हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। इनिशियल स्पीड ये था, हमें फाइनल हमें ये पता है, और ये हाइट कुछ दिया रहेगा, ये सब हमें पता है। हाइट मान लेते h था, h है, हाइट h है, और भी कुछ कुछ हमें। अब हमें वेलोसिटी हमें खोजना क्या है, हमें ये पता चल गया कि हमें स्पीड पता है, हमें हाइट पता है, ठीक है। ये बॉल कहाँ जा रहा है, नीचे गिर रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन कोई चीज़ हमें बताया नहीं है कि एक्सटर्नल कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा हो। और भी जैसे नीचे अगर गिर रहा है तो ये सीधा नीचे गिर रहा है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा, हमें खाली बोला है कि ये नीचे गिर रहा है, तो जब ये एकदम ग्राउंड को हिट करने वाला तब इसका स्पीड क्या होगा, बस इतना बोला है। हमें ये नहीं बोला है कि इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन टाइप का फोर्स लग रहा है, या किस तरीके का ड्रैग हो रहा है, या फिर बीच में कुछ इसको हिट कर दिया, कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस बोला सीधा नीचे गिर रहा है।
हमें ये समझ आ गया, इसका मतलब कि सीधा नीचे गिर रहा है। तो अब हमें और किसी चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये कैलकुलेट करना होगा कि फाइनली इसका क्या स्पीड होने वाला है। तो हमें ये पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, ये हमें पता चल जाएगा, हम इसे लिख लेंगे। और उसके बाद हम इसे कैसे लिखेंगे, गिवन लिख के, जैसे भी आपको अब समझना वही चीज़ आप अपने तरीके से करिए। मैं ऐसे ही करता हूँ कि गिवन लिख लेता हूँ और जो चीज़ हमें दे रखा है उसे मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद हमें समझना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है स्पीड, फाइनल स्पीड। अब हमें फाइनल स्पीड के लिए कोई जो है, अब हमें दूसरा चीज़ जो करना है वो है कि जैसे हमने पहला इस क्वेश्चन का समझा, इसकी जो हमें चीज़ दिए हुए थे उसे हमने लिख लिया, हमें जो पूछा है उसे हमने लिख लिया। अब दूसरा जो चीज़ है, हम खोजने की कोशिश करेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है हमें वो रटना नहीं है, हम उसके लिए भी आगे करेंगे किस तरीके से उसे करना है। अब उस फॉर्मूले को हम खोजेंगे कि मुझे जो चीज़ दिए हुए हैं उससे मैं किस तरीके से उस फॉर्मूले तक पहुंच सकता हूँ। या तो मुझे डायरेक्ट उस फॉर्मूले पे पुट करना हो, या तो उस जो चीज़ मुझे दिए हुए ABC, उन ABC को मुझे कोई XYZ इक्वेशन में डाल के फिर जाके जो इक्वेशन मुझे चाहिए जिसमें मैं डाल के फाइनल स्पीड निकाल सकता हूँ, वो मुझे करना होगा। तो हो सकता है मुझे डायरेक्ट मिल जाए, या फिर हो सकता है मुझे थोड़ा सा और भी कुछ इक्वेशन में ढालने के बाद निकालना पड़े, वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें सोचना होगा। ठीक है, सबसे पहला क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है 2-3 बार, पूछ क्या रहा है, क्या दिया हुआ है इतना लिख लेना है। अब इसमें और क्या क्या अगर दिया है कि हाँ एक्सटर्नली ये सब है, वो सब चीज़ें है तो नहीं तो ठीक है, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम फॉर्मूलेस पे जाएंगे कि इस चीज़ को कैसे हमें कहाँ पे कैसे पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए इस चीज़ के लिए। अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा अब इस चीज़ को अप्रोच को मैं एक काम करूँगा कि इस चीज़ को मैं एक मैप की तरह आपको समझा दूँगा, ताकि आपको वो मैप अपने दिमाग में रखना है, उस तरीके से ही हमेशा अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला जब भी हमें कोई कॉन्सेप्ट लिए तो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट लिए भी जब भी हमें पढ़ाया जा रहा है कोई चीज़ तो उसे हमें इमेजिन करना है मस्त, उसे हमें सोचना है। तो क्वेश्चन आ रहे तो क्यों पूछना है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे को, अगर आपको अब तो AI भी है, ChatGPT से पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, या फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले चीज़ इमेजिन करना है, क्वेश्चंस करना है खुद को क्यों ऐसा। तीसरा चीज़ है कि कॉन्सेप्ट से तो रिलेट करना है। अगर मैं ग्रेविटेशन पढ़ा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा उस चीज़ को रिलेट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ, थोड़ा सा एक दूसरे को बस हमें रिलेट करना होगा, तो थोड़ा मज़ा भी आता है और थोड़ा समझने में आसानी भी होता है, और ज़्यादा हम समझ भी पाते हैं। तो हमें बस पढ़ना नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा समझना भी है इस चीज़ को, तो मज़ा भी लेना है इस चीज़ का फिर इसका। तो अगर हम थोड़ा इसका बात करें, ये कहाँ से आता है, एक सेकेंड। हाँ, याद हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मतलब टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो जब हम सबसे पहला चीज़, जब हम कॉन्सेप्ट में हम जब कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हो नया, तब हमें क्या करना है, उसके लिए पहले बात करूँगा मैं, और उसके बाद जाके मैं बात कर रहा हूँ जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तब हमें क्या करना है। तो यहाँ पे एक मैप जैसा मैं इन चीज़ को बना दूँगा ताकि हमें समझ आए।
यहाँ पे दे दो क्वेश्चन, ठीक है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो उस वक्त हमें सबसे पहला चीज़, जब हमें पढ़ाया जा रहा है तो ध्यान से सुनना है उस बात को और उस चीज़ को इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, ठीक है। तो मैं लिख माउस से रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब हो सकता है, उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। समझ में ख्याल से आ जा रहा हूँ, मैं बोल भी दे रहा हूँ, डिक्टेट भी कर रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ इमेजिन करना है। दूसरा जो चीज़ होने वाला है वो है कि जो भी हमें चीज़ बताया जा रहा है उसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि अगर गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, कोई चीज़ अगर गिर रहा है तो ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है। अब वो ग्रेविटी भी अप्लाई हो रहा है तो ये सब चीज़ क्वेश्चन जितना करेंगे तो गहराई में जाएंगे, तो क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो आस्क वाई पूछना है बहुत ज़्यादा, हमें क्यों हमें करना है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पूछते रहना है, ठीक है। तीसरा जो चीज़ है वो है हमने क्यों पूछा। अब तीसरा चीज़ है कि हमें चीज़ों को रिलेट करना है, रिलेट कॉन्सेप्ट्स, हमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलेट करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी कैसे करना है, तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलेट करना है, जहाँ भी रिलेट हो पाए। अब जरूरी नहीं है कि हर चीज़ रिलेट हो, जहाँ रिलेट हो पाए, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों को हमें याद रखना है जब हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन तीन चीज़ को अब जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इसमें भी सबसे पहला चीज़ तो है उस क्वेश्चन को इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, ठीक है। अब इमेजिन जब हम कर लें उसको बढ़िया से इमेजिन करना है। दूसरा चीज़ है हमें उस क्वेश्चन को मतलब उसमें कीवर्ड्स ढूंढना है, ठीक है, कि किस तरीके से मतलब उसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। 2-3 बार उसे पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद हमें ये खोजना है कि मतलब वो किस फील्ड ऑफ फिजिक्स से आ रहा है। जैसे अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ रहा है तो हमें उसमें जाना है, फिर उसमें छानबीन करेंगे हम। अगर वो मैग्नेटिज्म से आ रहा है तो हम उसमें फिर जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आ रहा है तो हमें फिर उसमें देखना है कि उसमें कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि फील्ड खोलो कि कौन सा फील्ड से है। अब जब हम इससे किसी छानबीन करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ आता है कि हमें किस चीज़ को पहले लगाना है। मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है कि उस क्वेश्चन में 5-6 फील्ड लग रहे हो। मान लेते हैं कि अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म भी लग रहा हो और साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लग रहा हो और ग्रेविटेशन भी लग रहा हो, ऐसा 2-3 चीज़ लग सकते हैं। पर हम जब उसमें एक चीज़ को पकड़ रहे हैं तो हमें उस चीज़ के फील्ड को पढ़ के उसके प्रिंसिपल्स लगाने हैं। तो तीसरा चीज़ है कि हमें उसमें प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए, प्रिंसिपल मालूम होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम ग्रेविटेशन या कोई चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें फिर उसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सब हमें याद आना चाहिए और उसमें हम उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि रूल्स है, ये जो प्रिंसिपल्स है यही रूल्स है, ये जो प्रिंसिपल्स है यही जो रूल्स है हमारे फिजिक्स के, ठीक है। ये जो रूल्स है, अब बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हम उसे एक फील्ड में डाल देते हैं और उस फील्ड से मिल के हमारा फिजिक्स बनता है। फिजिक्स में फील्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स में बहुत से फील्ड होते हैं, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को एस्ट्रोफिजिक्स भी होता है। तो फिजिक्स के फील्ड से हम फिर प्रिंसिपल्स में रूल्स को देखेंगे कि क्या वहाँ पे रूल्स लग रहे हैं। और चौथा चीज़ जो है जिसे हम देखेंगे, ध्यान देंगे, चौथा चीज़ जो है वो होगा कि हम जो भी हमने समझा उस चीज़ में उसे हम ड्रॉ करें, डायग्राम्स बनाएं। क्योंकि जब हम डायग्राम्स बनाते हैं तो हम उसे विजुअलाइज और अच्छे से कर पाते हैं। मतलब हमें इमेजिन तो करना ही है, इमेजिन जब करेंगे, जब हम उसे इमेजिन करेंगे शुरुआती में, तब हमें और क्लैरिटी मिलेगा
हमें उसका फील्ड वहाँ पर चलेगा, उसके रूल्स वहाँ पर चलेगा। लेकिन जो चौथा चीज़ है, हमें उसके बाद आना है, हम उसे ड्रॉ करना है, क्योंकि उसके बाद हमें और क्लैरिटी मिलेगा इमेजिन करने में। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम बार बार उसे इमेजिन नहीं करेंगे, उस जो हमने डायग्राम बनाया उसमें हम वर्क करके उसमें उस चीज़ को और क्लैरिटी के साथ हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चौथा चीज़ हमारे पास होना चाहिए कि हमें जो भी क्वेश्चन है अब उसके ऊपर जो भी हमें समझ आ रहा है उसको समझते हुए डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं। फिर पांचवा जो है हमें फिर उसके बाद जो हमने रूल्स समझे हैं उसमें से हमें जो इक्वेशंस हमें पता है, पांचवा एक्चुअली जो है वो हमें इक्वेशंस बनाने से पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें लिख लेना है, हमें जो गिवन है वो लिखना है, एंड हमें ये लिखना है क्या पूछा गया है, आस्क क्या है ये भी हमें लिख लेना है। तो क्या दिया है और क्या पूछा है ये दोनों हमें पता होना चाहिए। अब जब हमें क्या दिया है और क्या पूछा है पता रहेगा तब हम फिर छठे पॉइंट में आ सकते हैं, दैट इज क्या दिया है उससे हम पता कर सकते हैं और क्या पूछा है। हमें जो पूछा है हमें उस तक पहुंचना है, तो हमें इक्वेशंस में अब फॉर्मूलाज में अब इक्वेशंस में हमें वैल्यूज पुट करते हुए हमें आंसर निकालना होगा। तो जो हमें दिया है हो सकता है कि हमें डायरेक्ट उस दिए हुए गिवन चीज़ से हमें डायरेक्ट जो आस्क्ड है वो हमें मिल जाए, जैसे एक इक्वेशन में वो गिवन चीज़ों को पुट करने से मिल जाए और कुछ कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स करने के बाद। पर ऐसा भी हो सकता है कि हमें जो दिया है उससे 2-3 इक्वेशंस में और कुछ और चीज़ खोज के फिर हमें जो पूछा हुआ है उसमें आए। ठीक है, तो क्वेश्चन हम बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आइडिया में वो अप्रोच के साथ ही चल रहा हूँ, तो आपको मैं समझाऊंगा भी इस चीज़ को, पर अभी मैं समझा दे रहा हूँ कि हमें इस चीज़ को करना है। तो अब फॉर्मूलाज में इक्वेशंस में पुट करेंगे, पुट करेंगे। और फिर सातवां जो आखिरी चीज़ है जो कि ऑफकोर्स पुट करने के बाद हमें कैलकुलेशंस करने होंगे, मैथ्स करना होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा मैथ्स करना ही पड़ेगा, थोड़ा क्या मैथ्स करना ही पड़ता है क्योंकि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो जब हम फिजिक्स कर रहे हैं तो हमें मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, मैथ्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा, फिजिक्स तो बस रूल्स है, बाकी सब कुछ मैथ्स ही है उसमें। ठीक है, तो मैथ्स हमें आना चाहिए। तो ये हो गया, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हम अप्रोच क्या होना चाहिए, जब हम कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अब जब मैं आगे जब भी आपको कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगा या क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपका भी अप्रोच यही होना चाहिए, मेरा भी यही रहेगा और मैं आपको वहाँ पे समझाता भी चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा अप्रोच भी हो चुका है, तो हमारा तीसरा सब टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे। अब हमारा लास्ट और सबसे मेन चीज़ बाकी है बेसिक मैथमेटिक्स। अब हम बेसिक्स सीख लेंगे ताकि हम छोटे मोटे टॉपिक्स को पढ़ते हुए आगे चलते रहें, और जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा और कुछ लगेगा भी वहाँ पे मैं उस मैथ्स के टॉपिक को समझा भी दूँगा सिंपल तरीके से, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज़ का। तो अब हम बेसिक मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। यहाँ पे इसको डाल देते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स। एक सेकेंड थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। अब आगे का जो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स, वो हम दूसरे वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में हमने 3 चीज़ कवर किया है, व्हाट इज फिजिक्स, वाई फिजिक्स और अप्रोच। तो इन तीनों को हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में कवर कर लिया। बस एक चीज़ बाकी है जो कि है बेसिक मैथमेटिक्स, तो अगले वीडियो में करते हैं, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बेसिक मैथमेटिक्स जो है वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूरी अब आगे आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए।